अच्छा मुझे बताएं कि जब आपने गाना पहली बार टीवी पे या ड्रामे पे आया तो ये मतलब एक्सपीरियंस आपने बताया कैसा था? तो मतलब उससे जो आपके साथ लोग अटैच हैं, जो आपके साथ रोज़ उठने बैठने वाले हैं, उनको उनके रवैये में कोई तब्दीली आई कि यार ये गाना इसका हिट हो गया है, तो अब आके मुबारकबादें दे रहे, रिश्तेदार आ रहे हैं, उस मिठाइयाँ लाई जा रही हैं, उसका डब्बे ये खुल था रहे कि हैं। इसके फ़ौरन बाद मेरा कॉन्वोकेशन था जीसी में, मुझे डिग्री मिलनी थी बीएस की, और मेरा मेडल भी था। तो मैं वो अपना सारा वो जो लवाजमात थे वो मैं पहन के गई। तो जो मेरी जूनियर्स थे सोसाइटी के, मैं काफ़ी अरसे से, मतलब जब मेरी कंप्लीशन होगी तो उसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया था, बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैंने एमएस जो है वो आगे स्टार्ट कर लिया था। तो जब मैं गई तो वो सारे मेरे जो जूनियर्स थे, स्टूडेंट्स थे, "आपी आप तो वायरल हो गई हैं, आप तो मशहूर हो गई हैं, आपका इतना अच्छा गाना।" मैंने कहा इनको क्या हुआ है इनको क्या हो गया? तो मुझे कल बड़ी तो खुशी अच्छी हुई। खासी छोड़ के गई थी मैंने कहा मेरे। इनको क्या हो गया? बड़ा एक अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि मैंने ये मेरी काफ़ी बार चीज़ें जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मशहूर हुई हैं। मैंने बहुत कम गाने गाए हैं 5-6 साल के अरसे में, बहुत कम आइटम्स हैं मेरे, गिने चुने आइटम्स हैं, मगर उसमें से भी अल्लाह ताला ने मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही चलाए हैं। क्या बात तो है। अभी भी मेरा जो है वो रिसेंटली एक सॉन्ग मेरा मिलियन क्रॉस किया यूट्यूब पे। वो मैंने सहरा गाया था वीरे दी शादी मज़राही के साथ। वो भी काफ़ी ज़्यादा, मैं जब भी टिकटॉक खोलती हूँ वो हर शादी की वीडियो पे वही लगा होता है। तो मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का कि वो भी सिंगर्स हैं हमारे जो हर महीने में 6-6 गाने करते हैं। हाँ, और फिर मैंने शायद 6 साल में 6 किए हैं। ये भी कहा जाता है ना कि ये बरकत होती है, आपके पीछे दुआएं होती हैं, आपके जो बुजुर्गान होते हैं उनकी शफकत होती है, उनकी दुआएं, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कहीं पे बाहर निकले तो उनकी दुआएं लेके निकलें ताकि उसके अंदर बरकत हो। तो ये मेरा ख्याल में आपकी साइड से बरकत की मामला आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे जो वालिदैन हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का। देखिए, बरकत के लिए भी जो पहले हरकत करनी पड़ती है। हाँ आपके वालिदैन भी आपको ऐसे दुआ नहीं देते, आपको पहले अपने आप को मनवाना पड़ता है। हाँ। जो औलाद हड हराम होती है उसको टुड्डे ही पड़ते हैं। ये आपको भी पता है कि कहते अब जा ज़ाहिर कमा, है अंदर की कुछ लेके आ। साइकोलॉजी तो बोलेगी ना। ये साइकोलॉजी भी है, और ये हमारा माशरा भी है। ये साइकोलॉजी जो है वो ज़िंदगी आपको सिखाती है। साइकोलॉजी जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें आप, फारिग हैं, ज़ाया हैं वो। मैंने तो यही देखा है कि जो औलाद अपने माँ बाप के पैर धो धो के पीती है ना, दस्ते शफकत भी उसके सर पे ही होता है। हाँ ये तो है। दुआएं करने के लिए दवा भी बड़ी की है, फिर ही दुआएं मिली हैं। नहीं ऐसे ही है, ये तो ज़ाहिर है, मेहनत में जो है बरकत है, लेकिन साथ दुआएं भी बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो आपने काम शुरू किया म्यूज़िक का, तो इसकी बाकायदा कोई तरबियत ली, कौन उस्ताद हैं आपके, और किस तरीके से आप अपना ये जो पैशन है इसको आगे लेके चल रही हैं? जैसा कि मैंने आपको मैंने बताया कि मेरा जो आगाज़ था बिल्कुल वेरी इनिशियल स्टेज पे वो जीसी की म्यूज़िक सोसाइटी से था। वहाँ जो है वो वोकल प्रैक्टिसेस वगैरह बच्चों को करवाते थे, थियोरेटिकल नहीं सिखाते थे, बस वो आपको इतना कर देते हैं कि आप स्टेज पे जाके अच्छी लय में और सुर में आप गा सकते हैं। और इसके अलावा फिर मेरे उस्ताद थे, उस्ताद अकबर अली ख़ान साहब, वो जावेद बशीर के कवाल के भाई हैं, और वो भी क्लासिकल सिंगर हैं। उनसे मैं सीखती रही हूँ। और प्रॉपर अगर आप कहें कि मुझे बहुत राग आते हैं, कुछ आते हैं, वो मेरा मामला नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली अताई हूँ। सही बात है, हम खान साहब नहीं हैं। तो ये है कि जब मुझे कोई कंपोजिशन, मतलब जैसे अब आप इतने बड़े माशाल्लाह बहुत आला पाए कि आप शायर हैं, और आपका कलाम मेरे सामने आएगा, तो वो मैं ऐसे तो नहीं कर सकूंगी, मुझे किसी ना किसी से फिर पूछना पड़ेगा कि इसको किस तरह से तरतीब दी जाए, इसकी कंपोजिशन किस तरह से होनी चाहिए, किस बहर में ये है, उस हिसाब से। तो इस तरह फिर आपको जो है ना, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको मशवरा लेना पड़ता है। अच्छा मुझे बताएं, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा गाना आपके खुद की ज़ुबान में आप गा रही हैं और गाते गाते आप इतनी इमोशनल हुई कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए? ये जो कैफियत हुई है? ये जो है ना ओएसटी, ये मैंने ऐसे ही गाया था। ये मैंने सिंगल टेक में गाया था, पर मैंने बड़ी तकलीफ में गाया था, क्योंकि इसकी शायरी इससे भी ज़्यादा होती हैं, दिल को छूने वाली, दर्दनाक। बड़े बड़े शेर हैं, जॉन एलिया के हैं, बड़े बहुत ज़्यादा। मेरा हावज़ा इतना पुख्ता नहीं है, मगर मेरे याद में पड़ता है कि बड़ी बड़ी तकलीफ़ दे शायरी हैं। मगर ये मैंने किसी और कैफियत में गाया था। ये मैंने इस तरह गाया था कि जैसे मेरे साथ
मेरे ऊपर गुजर रही हाय, है। हाय। मैंने ये उस तरह से गाया कि मुझे धोखा हो रहा है और मैं किसी को कह रही हूँ कि बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया। तो पता नहीं, शायद वो कोई आग निकल गई या कुछ हो गया, लोगों तक पहुंच गई। तो बड़ा ज़रूरी होता है। तो मुझे बताएं, ये जो होस्टिंग है इसका तजुर्बा आपको कैसा लगा? क्या इस होस्टिंग आपके आगे आ रही है, या आपको लगता है कि आप एज ए म्यूज़िक जो है वो आगे जाएंगी? तो मतलब म्यूज़िक के अंदर ज़्यादा काम करने का इरादा है या होस्टिंग? देखें, होस्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, मेरे ख्याल से शायद सिंगिंग से ज़्यादा किया है, दोनों मैंने साथ साथ ही किए हैं। मगर ये है कि होस्टिंग जो है वो इतनी ज़्यादा मुनाफा बख्श शायद नहीं है, वो आपका टाइम बहुत लेती है। मेरे जैसे भी बन जाते हैं ना, तो वो तो मसला कोई आप जैसे तो यहाँ बना के उठते हैं यहाँ से लोगों को। तो वही कह रहा, मसला ये है कि होस्टिंग के अंदर तो ज़ाहिर है मेरा, लेकिन हाँ जी, मैं एक और सवाल यहाँ पे पुट अप करना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पर, वो ये है कि मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि बाकी इंसान के अंदर कोई भी टैलेंट है ना, उनमें सिर्फ एक आवाज़ होती है जो सबसे पहले बताती है कि मैं तेरे अंदर हूँ। देखिए जी, आप यकीन करें कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लोग हैं जो कि डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, डॉक्टर उमर आदिल हैं और बहुत लोग हैं। तो लोग ना होस्टिंग को बड़ा इजी समझते हैं। लोग कहते हैं ये क्या चीज़, मैं बहना मैनू माइक फड़ाओ, मैं तो इंटरव्यू करांगा। होस्टिंग बहुत मुश्किल है, और शायद कैमरे के सामने अभी जैसे हम बैठे हुए हैं, शायद मैं कोई गलती करूं, शायद आप इसको काटें, शायद आप मेरी गलती को छुपा लें। जब आप 10,000 बंदे के सामने स्टेज पे खड़े हैं ना, उधर आप गलती नहीं कर सकते। और मैंने लाइव होस्टिंग की, और मैंने बहुत होस्टिंग की है, लाइव होस्टिंग। मेरे साथ ये होता था क्योंकि मैं सिंगर भी हूँ। अब ऑर्गेनाइजर्स का दिल होता था आवाम से शोर बना दे, गाना सुना दे, कि नहीं इस पेमेंट में तो गाना नहीं होगा, इसमें तो सिर्फ होस्टिंग होगी। फिर ये मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा होने लग पड़ा था। फिर जब मेरे कोई चीज़ वायरल हो जाती है, बुलाते मुझे सिंगिंग के लिए, फिर कहते हैं थोड़ा सा उसको, मेहमान को भी आप बुला दे, उसको बुला दे, कि नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए भी नहीं है। देखिए, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, गायकी एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मगर आपको समझना चाहिए कि आप अगर सिंगर को एज ए सिंगर बुला रहे हैं तो फिर उससे सिर्फ गाना गवाएं, उसको होस्टिंग के लिए बुला रहे हैं तो सिर्फ होस्टिंग करवाएं। एक पैसा में दोनों काम नहीं होता है। वाह वाह। अच्छा उम्मे लैला, मुझे बताइए कि जो कभी लाइव जो है आप प्रोग्राम कर रही हैं, तो उसके अंदर कभी ऐसा लम्हा आया कि आपको लिरिक्स भूल गए हैं? तो लिरिक्स भूल के तो वो फिर बंदा कहता ओ फिर उधर आ करके उसको पोर्शन को नहीं, मैंने पोर्शन को तो कभी नहीं गुजारा। ये रमज़ान में अभी ऐसा मेरे साथ हुआ है। नईम हनीफ की ट्रांसमिशन थी, लाइव ट्रांसमिशन, और उसको उमर आदिल होस्ट कर रहे थे, और उन्होंने मुझे पता नहीं कौन सा कलाम कहा, वो बड़ा ही मशहूर था, और मेरा रोज़ा भी था और मुझे बड़ा रोज़ा लग रहा था और मुझे खुशबुएं आ रही थी और मेरे सामने SM सादिक बैठे हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए थे हमारे कवाल हैं शेर मियां दाद, और 3 लेजेंड्स और चौथी मैं नालायक, और मुझे कहा कि वो कलाम सुना दे। वो कलाम भी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो उसका कलाम इकबाल, मुझे कहा अब राविया ने कलाम इकबाल वो सुना दें, वो शायद उन्होंने मेरा GC में सुना हुआ था। उसका मुझे एक लफ्ज़ भूल गया, मेरे सामने फ़ोन खुला है और फ़ोन से भी नज़र नहीं आ रहा रोज़े की वजह से। वो फिर ये है कि कवर हो गया वो ना, ठीक है, वो पता नहीं चला कि एक लफ्ज़ था, वो मैंने आगे पीछे कर दिया पर वो गुजर गया। बाकी है कि शुक्र है अल्लाह का, मैं अपने साजो सामान अपने साथ लेकर जाती हूँ, मुझे पता है मुझे भूल जाना है तो साथ लेकर जाती हूँ सब कुछ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आप क्योंकि ज़ाहिर है म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, तो म्यूज़िक वालों को शायरी ही चलाती है आगे, तो आपको कौन से शायर ज़्यादा पसंद हैं? देखिए जी, शायर सब ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो काम है ना तख़य्युल का, मेरा तो बहुत ही इसके बारे में ना बड़ा रूहानी सा एक परसेप्शन है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायरी जो है वो शायर के ज़हन पे उतरती है। आपका काम ही नहीं है, आप लिख ही नहीं सकते जब तक आपको हुक्म ना हो। शायर का क्या काम है इतने वज़न में और हर मिसरे में अलहदा बात, नई बात, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शायरों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, उनकी अंदाज़े करम, कुछ चीज़ें हैं, मेरा बड़ा छोटा सा दिमाग है, इसमें बड़ी थोड़ी सी चीज़ें आती हैं, निकल भी जाती हैं, मैं भूल भी जाती हूँ,
तो और जो चीज़ें मेरे जहन में रह जाती हैं वो फिर मेरे पे तारी हो जाती हैं, फिर उस सिचुएशन से बाहर आना मेरे लिए शायर मुश्किल हो कौन सा जाता है। पसंद है? सवाल फिर वहीं पे खड़ा है। शायर मैं किसी एक शायर का नाम लेके बाकियों की तौहीन नहीं करूँगी, आप भी तो शायर हैं।